Hello student, we are back with our next video of class 11th biology, chapter 7th structural organization in animals. सी स्टूडेंट हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हम मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है. स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से. Neural tissues exert the greatest control over the body responsiveness to the changing condition. See, अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में या कुछ भी चेंजिंग कंडीशन होती है एनवायरनमेंट में, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है. तो रिस्पॉन्स का जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल रहता है, जो आपकी बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, वो किसके थ्रू होता है, न्यूरल टिश्यूज़ के थ्रू होता है. मतलब किस तरह से रिएक्ट करना है, जो भी कंट्रोल होता है आपकी बॉडी का, वो किसके ऊपर रहता है डिपेंडेंट, टोटली न्यूरल टिश्यूज़ के ऊपर रहता है. सी, अब अगर हम न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि न्यूरल टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं न्यूरल टिश्यूज़, दो आपको पढ़ने हैं. पहला तो है न्यूरॉन्स एंड द अदर इज़ न्यूरोग्लियल सेल्स. इन दोनों के बारे में आपने दोनों टर्म सुन रखी है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स. अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे. देखते हैं इसे. न्यूरॉन, द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. किसकी यूनिट है, न्यूरल सिस्टम की यूनिट है. और न्यूरॉन को ही हम एक्साइटेबल सेल्स भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है. न्यूरॉन्स इज ऑल्सो नोन एज एक्साइटेबल सेल्स, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होगी तो न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होगा, मैसेज ट्रांसमिट होगा. तो न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स. द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम. मैंने अभी आपको बताया कि न्यूरल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, न्यूरल सिस्टम में दो टाइप के सेल्स हैं. वन इज़ योर न्यूरॉन एंड द अदर इज़ योर न्यूरोग्लियल सेल्स. ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूरल सिस्टम. प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन. अब आपको ध्यान रखना है कि न्यूरोग्लियल सेल्स थे वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसे, न्यूरॉन्स को. न्यूरल टिश्यूज़ या फिर न्यूरल सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं, एक तो न्यूरॉन्स हैं एंड द अदर इज़ योर न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं, यही न्यूरोग्लियल सेल्स. और ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, न्यूरल सिस्टम या फिर न्यूरल टिश्यू. नेक्स्ट, न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यूज़ इन आवर बॉडी. अब ये लाइन आपको समझनी है. जो न्यूरोग्लिया है, न्यूरोग्लिया मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स की बात कर रहे हैं. तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल रहता है ये 50% से ज़्यादा रहता है. मतलब हम अगर अमाउंट में देखें तो न्यूरॉन्स कम रहते हैं अमाउंट में और न्यूरोग्लियल सेल्स 50% से ज़्यादा रहते हैं. वही आपको यहाँ पे बता रखा है कि जो आपके देखिए यहाँ पे, न्यूरोग्लिया मेकअप द मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यूज़ इन आवर बॉडी. 1/2 मतलब हाफ से ज़्यादा वॉल्यूम होती है. किसकी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स की. नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन ए न्यूरॉन इज suitably stimulated an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. सी, न्यूरॉन का अगर आप डायग्राम देखें तो ये आपको एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है. और आपको और क्लियर डायग्राम बताती हूँ मैं इसका. ये आपको डायग्राम बता रखा है. इस डायग्राम में आपको क्या शो कर रखा है, यहाँ पे आपको सेल बॉडी बता रखी है, ये आपको न्यूक्लियस बता रखा है, दिस इज़ योर डेंड्राइट्स, ये आपको डेंड्राइट्स बता रखे हैं, और ये एक्सॉन होता है. और आपको और भी पार्ट्स बता रखे हैं. अभी हमको और डिटेल में नहीं जाना है. अभी आपको अगर ये बताऊँ मैं कि कोई भी अगर स्टिमुलस आती है तो मैसेज डेंड्राइट के थ्रू क्या होगा, एक्सॉन के थ्रू इस तरह से ट्रांसफ़र होगा. यहाँ पे मैसेज इस तरह से क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा. तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आपको आउटर कवरिंग दिख रही है दैट इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है थ्रू आउट द न्यूरॉन. सी, यही आपको बता रखा है. व्हेन ए न्यूरॉन इज सूटेबली स्टिमुलेटेड, जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा किसे, न्यूरॉन को, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे ही न्यूरॉन के पास में आएगा तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड. इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होगा विच स्विफ्टली ट्रैवल अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, ट्रैवल हो जाएगा. नेक्स्ट देख रहे हैं हम, अराइवल ऑफ इट्स डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन एंडिंग. न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये ट्रैवल होगा. और आउटपुट जोन, उसी न्यूरॉन एंडिंग को हमने क्या बोला है, आउटपुट जोन. ट्रिगर्स इवेंट दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अनदर सेल.
इसे समझते हैं हम थोड़ा अच्छे से। सी, आपको ये डायग्राम बता रखा है। इस डायग्राम में आपको दो न्यूरॉन शो कर रखे हैं, एक ये न्यूरॉन है, एक ये दूसरा न्यूरॉन। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, जैसे ही कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, डेंड्राइट के पास में जाएगा, और इस डेंड्राइट से मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कहाँ पे जाएगा, इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्सॉन टिप, ये क्या है, नर्व एंडिंग, या फिर हम इसे बोल रहे हैं आउटपुट जोन। और इस जोन के थ्रू ये मैसेज कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। तो नेक्स्ट न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा या फिर इनहिबिट होगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। वही आपको यहाँ पे बता रखा है, आपको एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात कर रहे हैं। एट द न्यूरॉन एंडिंग और आउटपुट जोन, नर्व एंडिंग, आउटपुट जोन, या फिर हमने देखा एक्सॉन के टिप, ट्रिगर करेगी इवेंट दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। जो पास वाला न्यूरॉन है वो ट्रिगर होगा, स्टिमुलेट होगा, या फिर क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा, एंड अदर सेल्स। ये आपको बता रखा है। ये आपको एनसीईआरटी में भी डायग्राम शो कर रखा है न्यूरल टिश्यूज़ का, जिसके अंदर आपको न्यूरॉन भी बता रखे हैं, न्यूरोग्लिया भी बता रखे हैं। ये आपको न्यूरोग्लिया शो कर रखे हैं, और आपको ये न्यूरॉन का डायग्राम बता रखा है। इसमें आपको एक्सॉन शो कर रखा है, सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस शो कर रखा है, और डेंड्राइट शो कर रखे हैं आपको यहाँ पे। इसका मैं आपको डायग्राम ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ, ये आपको डायग्राम में बता चुकी हूँ। ये वाला यही डायग्राम आपको शो कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर। सी, ओवरऑल हमने क्या देखा है कि जो न्यूरल टिश्यूज़ हैं उसमें हम देख रहे हैं दो टाइप के सेल्स हैं। वन इज़ योर न्यूरॉन, जिसे हम एक्साइटेड सेल्स भी बोल रहे हैं, या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरॉन जो देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं। ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं डेंड्राइट से एक्सॉन टिप तक ट्रांसफ़र हो रहा है, और वही एक्सॉन टिप क्या कर रही है, दूसरे डेंड्राइट से कनेक्टेड है, और दूसरे डेंड्राइट को क्या करेगी, सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगी। और ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ये 50% से ज़्यादा होते हैं, एंड दिस न्यूरोग्लियल सेल्स इज़ हेल्पिंग एंड प्रोटेक्टिंग द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।